ओम शांति। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम चलना होगा। मैंने गीत बहुत सुना, तपस्या सॉन्ग में है। मेरी क्लास के बजाय यदि आप ये गीत अच्छी तरह सुन लेंगे तो हमारे कदम ऑटोमेटिक तेज होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। इतना सुंदर गीत है। हमारे यज्ञ में 2 गीत के कैसेट्स जैसे अविनाशी हैं, एक यूथ सॉन्ग, एक तपस्या सॉन्ग। उस समय तपस्या वर्ष था जब ये गीत बना था। एक लहर यज्ञ में फैली हुई थी कि हमको तपस्या करना है, किसी भी हालत में, हर परिस्थिति में तपस्या करना है। अब ये तप क्या होता है, क्योंकि पुरातन काल से हम ये सुनते आए हैं कि हमारे ऋषि मुनि साधु संत तपस्या करते हैं। तो क्या तपस्या करते हैं? तपम तेपे 2 शब्द हैं इसमें। जैसे कोई पानी गर्म करता है, कोई वस्तु गर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका गात्र कम हो जाता है, या तो उसके अंदर जो कश्मलता थी, जो गंदगी थी वो निकल जाती है, या जो अलॉय है वो निकल जाता है। जैसे हम देखते हैं कि सोने को तपाते हैं तो सोने के अंदर की अलॉय निकल जाती है और सोना शुद्ध बनता है। ऐसे ही ये तप पहले करते थे लोग, थोड़ा सा कहीं एकांत में बैठ करके, कभी अरण्य में बैठ करके करते थे। अब वो समय अब नहीं है। अब भगवान कहता है कम कार दे दिल यार दे। भले आप कर्म करो, गृहस्थी संभालो, नौकरी चाकरी करो, पढ़ाई लिखाई करो, परंतु मेरी याद करो। जितनी मेरी याद करेंगे, याद के माध्यम से तप होगा और आत्मा में जो कश्मलता है वो निकलेगी, गंदगी जो है निकलेगी, विकार जो है वो निकलेंगे। ऐसे ही यहाँ भी 2 शब्द हैं, मैं उसको विश्लेषित करूँगा क्योंकि लंबी मंजिल है। तो एक है यात्रा, जिसको हम कहते हैं याद की यात्रा। अब जब यात्रा करते करते आप देखेंगे तब योग लगेगा। बाबा 2 शब्द बोलते हैं, बच्चे तुम याद की यात्रा में रहो, तो ऑटोमेटिकली योग लगेगा। योग लगना माना कनेक्शन जुड़ना। यात्रा में हम चलते रहते हैं, जैसे हम बैठते हैं, समझिए तो बैठक है। हमारा योग लगना माना जैसे हमारे पास लाइट लगती है तो प्रकाश छा जाता है, ऐसे ही योग लगता है तो आत्मा में आध्यात्मिक प्रकाश की जागृति होती है। और वह प्रकाश जिसे हमने युगों से प्रार्थना की भगवान से कि हे भगवान तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तुम हमें तमस से निकाल करके प्रकाश की ओर ले चलो। ये प्रार्थना हम करते ही रहे, मगर प्रकाश का कोई खबर नहीं, कोई पहचान नहीं। अब जब हम यहाँ हैं, यात्रा है, तो यात्रा करते हैं, तो यात्रा करते करते जैसे योग लग जाता है, माना कनेक्शन जुड़ जाता है। अब हम महसूस करते हैं कि आत्मा जो हम लोग हैं, हमारा कनेक्शन बाबा से जुड़ना माना ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो प्रकाश आना। तो हम देखते हैं कि प्रकाश में हम 2 चीज़ें स्पष्ट देख पाते हैं। एक मैं कौन, दूसरा मेरा कौन। जैसे दादी जानकी बार बार कहती थी कि 3 बार मैं ओम शांति बोलती हूँ। एक है मैं कौन, दूसरा है मेरा कौन, तीसरा है अब मुझे क्या करना है ताकि मैं मंजिल तक पहुँच सकूँ। इसीलिए
अभी ये जो हम चाहते हैं कि लंबी मंजिल को तय कर लें, उसके लिए सबसे पहला जो विषय हमारे सामने है वो है त्याग। अब त्याग हमारा है बेहद का त्याग। बाहर की दुनिया में आप देखेंगे त्याग का तात्पर्य बहुत सुनाते हैं वो लोग, पर यहाँ बाबा कहता है कि जितना तुम देह का अभिमान का त्याग करोगे उतना ऑटोमेटिक आत्मा का अभिमान अंदर आता जाएगा, मंजिल सामने दिखाई देती जाएगी। अभी देह के अभिमान का त्याग क्या करना है, बल्कि आत्मा अभिमान को बढ़ाना है। ये आत्माभिमान क्या होता है ये थोड़ा समझेंगे हम बैठ करके। एक है आत्मा हम हैं, ये हमारी समझ में आ गया कि मैं ही आत्मा हूँ, पर ये मेरी समझ में आना चाहिए कि ये जो आत्मा है वह शांत है, शुद्ध है, पवित्र है। जैसे और भी है कि तद सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ऐसे सत्य चित्त आनंद का अनुभव करना नहीं, बल्कि वो हमारे अंदर से प्रस्फुरित होना, हमारे अंदर इमर्ज होना, ये जरूरी है। जैसे लौकिक में किसी ब्राह्मण को ना ब्राह्मणत्व का अभिमान होता है, किसी बड़े प्रोफेशन में जो व्यक्ति है उसको अपना अभिमान होता है। उस एक दिन बाबा कह रहा था ये बच्चे लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है इसमें लक्ष्मी नारायण सदा मुस्कुराते दिखते हैं। वो क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि जब किसी व्यक्ति को कोई स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहता है, उसमें एक प्रकार का अभिमान होता है कि मैं स्कॉलरशिप प्राप्त आत्मा हूँ। ऐसे ही हम बच्चों का भी ये अनुभव है, जितना हम ये काम क्रोध लोभ मोह तथा अहंकार आदि को जीतते जाते हैं उतना हमारे अंदर अभिमान बढ़ता जाता है। क्योंकि बाहर की दुनिया में भक्त लोग भक्ति का उनको बहुत अभिमान रहता है कि हम अच्छी भक्ति करते हैं, परंतु यहाँ हम भक्ति तो करते नहीं हैं। अंदर ही अंदर ये अभिमान इमर्ज होना चाहिए, प्रस्फुरित होना चाहिए कि मैं एक आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अब ये शांति बाबा कहता है किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। तो जब भंग नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो जो स्वरूप है शांति का वो मेरे अंदर जैसे जागृत है। तो किसी भी हालत में मेरी शांति भंग नहीं होगा। और फिर बाबा जैसे कहता है कुछ भी हो जाए तुम खुशी मत छोड़ो। खुशी जैसी खुराक नहीं है और चिंता जैसा मर्ज नहीं है। खुशी ये कहाँ से आती है? जितना हम मायाजीत बनते जाएंगे हमारी खुशी बढ़ते जाएगी। अब ये मायाजीत क्या होती है? माया ऐसा है ना शब्द, अब इसको आप उल्टा कीजिए, यामा ऐसे होता है। ये यामा क्या है? ये अज्ञान का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार। अब इस अज्ञान के अंधकार से हम बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हम मायाजीत बन रहे हैं ना, मायाजीत बने नहीं हैं। माया माना अंधकार, अंधकार माना आत्मा की अशक्तता, मेरे अंदर की कमी कमजोरी। अब वो कमी कमजोरी होगी ना तो हम उत्साहित नहीं रहेंगे, उमंग में उल्लासित नहीं रहेंगे, खुशी नहीं झलकेगी। जब हम कोई व्यक्ति फेल होता है या कम मार्क्स से पास होता है जैसे बाबा ने कहा, तब क्या होगा? ऑटोमेटिक उसमें उदासी मायूसी छा जाएगी। ऐसे ही जब पास होते हैं, माना किसी कमजोरी से हम उभर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर खुशी आ जाती है। तो वो जो खुशी है, जो शांति प्रेम आनंद सत्यता की अनुभूति खुद को भी होती है, जब जितना खुद को होती है तो वो बाहर ऑटोमेटिक निकलती है। कोई कहता है नहीं नहीं हम अंदर में अच्छे हैं, बाहर ऐसे ही है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड ऐसा बोला जाता है, दिखाई देता है देखने वाले को। आजकल लोग बहुत सूक्ष्म रीति से देखते भी हैं ये क्या है। तो ऐसे ही हम
नहीं देखते हैं, बल्कि वो दिखाई देता है ऑटोमेटिकली कि हम शांति में हैं, आनंद में हैं। जैसे आप देखेंगे सन्यासियों के नाम भी जैसे लिखते सरस्वती आनंद 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 नाम लगाते हैं, तो वो लगाते हैं, हम अनुभव करते हैं। आज भी बाबा कह रहा था उन सत्संगों में और इस सत्संग में क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, हमारे पास एम ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम आते हैं तो हमारा खान पान शुद्ध होता है, तो बाहर की दुनिया में खान पान को शुद्ध करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो हम त्याग कर चुके हैं उनके लिए जैसे दिवा स्वप्न लगता है, ये कैसे छोड़ सकते हैं। और आज जबकि इतना सारे विश्व में महामारी है तो बार बार ये कहा जाता है कि तुम्हारा अन्न सात्विक होना चाहिए, और दूसरा पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। यदि हमको हमारी मंजिल तक पहुंचना है तो अकेले जाने में मज़ा नहीं होता है, तो इसीलिए कहते हैं हम चलते रहे, हमारे साथ कारवां जुड़ता रहा और एक बहुत बड़ा मजमा हमारे सामने ठहर गया। माना कि आज एक ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमने देखा 300-400 दादियाँ दादाएँ निकले, और आज करोड़ों आत्माएं लाभ ले रही हैं, करोड़ों आत्माएं। आप देखेंगे आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, टीवी के माध्यम से ही सही, लोग घर बैठे भी बाबा का संदेश प्राप्त कर रहे हैं, परंतु वो प्राप्त करने का उनका टाइम पास होता है। हम टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम टाइम को सफल करने के लिए बैठे हैं। हमारा समय कैसे सफल हो सकता है, ये हमारे को देखना है। तो आप इसीलिए यदि हमारी मंजिल तक हमको पहुंचना है और कदम हमारे तेज होने हैं, तो हमारे अंदर जो काम क्रोध का भार है उसको उतारना होगा, और उसको उतारने की मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि मेहनत भक्ति में होती है, यहाँ नहीं होती है। यहाँ मोहब्बत है, और मोहब्बत में हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। जैसे आप लौकिक में देखेंगे, कहा जाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जान भी न्यौछावर कर सकता। तो ये लौकिक प्यार की, वो कोई जान न्यौछावर नहीं करता है। और बाबा भी कहता है कि बच्चे तुमको कोई जान न्यौछावर नहीं करनी है, बल्कि अपनी जान को श्रेष्ठ बनाना है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। तो हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए हैं उपस्थित, और फिर हमारे साथ बाबा है, दादियाँ हैं, बड़े भाई और बहनें हैं। इतना बड़ा सत्संग है ये, इतना बड़ा दैवी परिवार है, और दैवी परिवार होने से हम जो मेहनत करते हैं वो मेहनत वेस्ट नहीं जाती है, सफल होती है। क्योंकि हम अकेले ही होते, जैसे कि पहले सन्यासी लोग होते थे अरण्य में बैठ करके, तो इस मंजिल तक पहुंचना उनके लिए असंभव। और असंभव का कारण ही ये रहा कि वो लोग अरण्य छोड़ करके, जंगल छोड़ करके शहर में आ बसे, असंभव लगने के कारण से ही। परंतु हम शहरों में हैं, पर हमारे लिए एकांत है। बाबा कहते हैं बाबा की याद के, एक बाप की याद की अंत माना उसकी पकड़ में रहना चाहिए। तो इसीलिए हम आपसे निवेदन ये करते हैं कि यदि हमको लंबी मंजिल को पाना है तो हमें यहाँ के जो साइड सीन्स हैं उनको देखना छोड़ दें। हमारी दृष्टि सीधी ही, जैसे वहाँ दिखाते हैं कि भाई आँख देखना चाहिए, सिर्फ मच्छी की आँख दिखनी चाहिए, तो माना वो एकाग्रता का लक्षण था। तो वो वैसा ही हमारी भी एकाग्रता जितनी होगी, बहुत करके हमारे संकल्प स्प्लिट होते हैं। क्योंकि भले हम ब्रह्मा कुमार हैं, भले हम योगी कहलाते हैं और बाबा के बच्चे बने हैं, परंतु मेरा ये अनुभव है कि हम बाबा के बच्चे बने तो हमारे साथ में बाबा है, इसीलिए थोड़ा सरल लगता है। परंतु बाबा है इसलिए अलबेले नहीं बनेंगे, क्योंकि ये है बाबा ने हमको एडॉप्ट किया, तो ये बाबा का कार्य है हमको पार लगाना। जरूर लगाएगा पार,
परंतु हम नौका में बैठे तो सही ना, उस नैया में बैठे तो बाबा वो जैसे चंद्रकांता की कहानी सुनाता है, कहीं पर टापू आ जाता है तो खेल पार के लिए उतर जाते हैं और चढ़ना भूल जाते हैं। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में हम अनुभव करते हैं कि हमारा जो माइंड है या हमारे जो संकल्प हैं, हमारी जो विचारधारा है, वो जैसे कि स्प्लिट होती है, उधर इधर होती है। वो न हो करके हम अपनी मंजिल की ओर, हमारा एम है, जैसे कोई स्टूडेंट होता है, उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो वो दिन रात उसमें लगा रहता है। और यह है कि तुम 8 घंटा याद करो और 8 घंटा पढ़ाई लिखाई करो, 8 घंटा जो भी कार्य करना है स्थूल कार्य करो, 8 घंटा रेस्ट करो। अब हम किसी को कहेंगे कि हाथ उठाइए कि हम 8 घंटा का पुरुषार्थ करते हैं क्या, तो हमारे अंतर में आता है कि नहीं, हम 8 घंटे का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कि ये बाबा बार बार कहता है कि तुम अपना पोता मेल रखो। भले हम लिखत में नहीं रखते हैं, परंतु उस तरफ हमारी तार होनी चाहिए, हमारा माइंड उस तरफ होना चाहिए कि ये एकाग्रता है। एकाग्रता माना एक अग्र, जैसे पहले कहा जाता था कि नासिकाग्रे, नासिका के ऊपर ध्यान रखो। अब यहाँ कहा, फिर बाद में आया कि भ्रूर मध्य, आप देखेंगे वो ऐसे आंख करके बीच में देखते थे। उस प्रकार का तो ध्यान हम स्थूल रीति से नहीं करते हैं, स्थूल रीति से हम एकाग्रता नहीं करते हैं, हम सूक्ष्म रीति से करते हैं। अंदर ही अंदर बाबा हमको कहता है तुम्हारी लगन होनी चाहिए। वो लगन इतनी ज़बरदस्त हो कि वो अगन में परिवर्तन हो जाए, और वो अगन इतनी ज़बरदस्त हो कि धीरे धीरे करके हमारे अंदर मुझ आत्मा में जो कश्मलता है, गंदगी है, विकारों का भरा हुआ है, वो निकलता जाए। बहुत ज़रूरी है ये निकलना, क्योंकि बाबा कहता है तुम पवित्र बने बगैर, कर्मातीत बने बगैर यहाँ से वापस घर को जा नहीं सकते हो बच्चे। तो जाने के लिए क्या चाहिए हमको, ये बाहर जाएगा तो जैसे हल्की वस्तु उड़ेगी। ये कल भी बाबा कह रहा था कि मैं तुमको मच्छरों सदृश उड़ा करके ले जाऊंगा, परंतु उतने हल्के होंगे ना। यदि हल्के नहीं होंगे तो बाबा कहता है फिर तुमको सजा खानी पड़ेगी। फिर सजा खाएंगे तो पद भी नीचा हो जाएगा। भले करके हमको महसूस नहीं होगा सतयुग में कि कौन राजा है कौन रंक है, कि परंतु फिर भी एहसास, बाबा कहता है राजा राजा ही है, रंक रंक ही है। तो ये निवेदन है, ये एक तो जो हमारी कार्य पद्धति है, कार्यशैली है रोज की, कि हम सवेरे जागेंगे। हम देखते हैं कि एक बार हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो शुरू में लगन ज़बरदस्त रहती है, फिर धीरे धीरे जैसे हम लूज़ होते जाते हैं। ज़रूरी नहीं है लूज़ होना, परंतु ज़रूरी ये है कि वो जो पहले की है पद्धति हमारी उठने की, मैं कह रहा था कि मंजिल को पाना है तो पहले सवेरा ठीक करो, अर्ली टू राइज। समझो 3:30 बजे, बाबा तो कहते हैं 2 से 3 बजे, 2 बजे 3 बजे उठ करके एकांत में बैठो, परंतु हम 2 बजे 3 बजे नहीं उठते हैं, समझिए नहीं उठते हैं। तो कम से कम 4 बजे से उठे और आराम से, बाबा कहते हैं, बाबा ने तो परसों मुरली में कहा नहा धो करके बैठो। नहा धो करके नहीं बैठते हैं तो अच्छी रीति हाथ पाँव मुँह धो करके आराम से बड़े खुशी से बैठें, बाबा की याद करें। तो ये देखें याद में कि हमारी एकाग्रता है क्या, कहीं हम उबासी में, नींद में, सुस्ती में तो नहीं है। क्योंकि सवेरे का ये जो लोग, मेडिकल प्रोफेशन भी आज ये मान रहा है कि सवेरे के 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक का समय रिसेप्टिव माइंड रहता है, माना हमारी ग्रहण शक्ति बहुत अधिक रहती है। इसीलिए एक तो हम याद की यात्रा करेंगे, फिर उसके बाद मुरली। तो मुरली भी आजकल हम सब लाइक करते हैं मोबाइल में सुनने की, परंतु मेरा ये अनुभव है, मैं देखिए करीब 3 बार मोबाइल पे सुनता हूँ, फिर मुरली पढ़ करके उसमें मार्क करता हूँ
उसके बावजूद भी जब क्लास में बैठ कर के मुरली सुनता हूँ, जैसे आज हुआ, मैंने मुरली रात को सुनी, सवेरे सुनी और पढ़ कर के मार्क किया, क्लास में बैठा तो एक शब्द मेरे लिए एकदम नया था। मैंने कहा ये कैसे मिस हो गया। सुमत देता है बाबा, श्रीमत के बजाय आज बाबा ने सुमत, जैसे कहते हैं ना दुर्मति, सुमति, ये हम शब्द हमने सुना था सुमति, परंतु आज बाबा ने तो नया शब्द इंट्रोड्यूस किया सुमत, तो ये शब्द मिस हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि यदि हमको तेज चलना है और मंजिल को प्राप्त करना है तो ये मुरली हमारा आधार है। क्योंकि दादियाँ जो भी हैं आपने देखा होगा, वो मुरली से प्यार सो मुरलीधर से प्यार। मुरली से प्यार माना कम से कम उसको पढ़ें ध्यान से, एकाग्रता से, सुनते समय नहीं। मैंने देखा कई बार हमारे विचार बहुत तरफ जाते हैं और हम वो सुना मुरली ऐसा लगता है परंतु नहीं सुने रहते। इसीलिए मुरली को पेपर में पढ़िए, मोबाइल में भले आप सुनिए, मना नहीं है, अच्छा है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग उस हिसाब से, परंतु हाथ में पेपर से पढ़ने से वो और ही मज़ा आता है और वो ध्यान पर बैठते ही बातें, ऐसा मेरा अनुभव है। और आपको अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। और फिर बाबा कहता है किसी को ज्ञान सुनाइए, क्योंकि हमको अकेले नहीं जाना है। बाबा कहते हैं तुम अकेले ही राजा बनोगे तो प्रजा ही नहीं है तो राज्य किस पर करोगे। तो इसीलिए ये जो बैलेंस बाबा बार बार कह रहा है इन दिनों में, स्व का और सेवा का, ये बहुत ज़रूरी है। सेवा के पीछे पढ़ करके स्व न भूले, स्व के पीछे पढ़ करके सेवा न भूले, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। मतलब कि देखिए पहले जब हम ज्ञान में आए तो एक भाई थे जो हमको बहुत सपोर्ट करते थे। तो मैंने उनसे पूछा, दादा आप मेरे को इतना क्यों चाहते हैं? तो कहता था तू कुमार है और तुम शहर में जाओगे तो वहाँ सेंटर खोलोगे, सेवा करोगे। ये हमको कल्पना ही नहीं थी उस समय कि क्या सेवा है, क्या सेंटर है, परंतु होता गया ऐसे। तो इसीलिए कोई भाई का पहले ट्रांसफ़र होता था तो ये पक्का निश्चय था कि वो अगले वहाँ जा कर के क्लास खोलेगा, सेंटर खोलेगा, सेवा करेगा। एक वो दिन भी थे। आज मेरा जहाँ तक अनुभव है, हम इस सेवा से बहुत हद तक दूर हैं। हमारा एक सेवा का सबसे एक हमने मान करके चला है कि सवेरे मुरली सुनना और बस अपने लौकिक व्यवहार में बिजी हो जाना, ऐसा मैं ऐसा समझता हूँ। तो ये नहीं, एक जहाँ भी जाते हैं बाबा कहता है वो ज्ञान की बात छेड़ो, उनको दो शब्द सुनाओ। अभी एक मुरली का मैंने सार भेजा था, उसमें बाबा कहता था स्पष्ट आप बाबा का परिचय दो ताकि वो समझे कि ये कुछ नया सुना रहे हैं और वो कहे कि आज हमको यहाँ से कुछ मिला। तो ऐसा सेवा भी होनी चाहिए, चाहे वो हम तन से करते हैं, मन से करते हैं, व धन से करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि भाई हम धन की सेवा करते हैं, नहीं धन की सेवा करते हैं, पर बाबा कहता है कि धन की सेवा भी वैसे ही करो जिससे कि हमारा यज्ञ चल सके। क्योंकि यज्ञ चलेगा तो हम भी चलते हैं उसके साथ, यज्ञ से हम अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए यज्ञ की संभाल करना, केंद्र की संभाल करना, केंद्र की सेवाओं में बढ़ोतरी करना, यह भी हमारी उन्नति की एक सीढ़ी है, सोपान है। क्योंकि केंद्र, और ये भी हम मानते हैं कि जितना हम योग करेंगे केंद्र में करेंगे तो वहाँ वाइब्रेट होगा, घर में करेंगे तो वहाँ वाइब्रेट होगा। क्योंकि मैं जो आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से जैसी स्मृति होगी वैसी मेरी वृत्ति होगी, और जैसी मेरी वृत्ति होगी वैसे वाइब्रेशंस फैलेंगे। क्योंकि आजकल बाबा कहता है वाइब्रेशन फैलाओ, क्योंकि दुनिया में शब्दों की सेवा करने वाले, तन की सेवा करने वाले, धन की सेवा करने वाले बहुत है, परंतु आप वाइब्रेशन से सेवा करेंगे तो वो सेवा बहुत प्रभावशाली होगी और आकर्षक होगी। क्योंकि वाइब्रेशन करने के पहले वो व्यक्ति की तैयारी बहुत होती है।
उसकी स्मृति इतनी जबरदस्त होगी कि वो वृत्ति के माध्यम से, अब ये स्मृति वृत्ति क्या चीज़ है? स्मृति है अंतर में और वृत्ति है मध्य में और वाइब्रेशंस हैं बाहर। तो स्मृति हमारी हो, अब ये स्मृति हमारी तेज हो, इसके लिए हमको चाहिए अभ्यास। तो इसीलिए एक ने कहा कि अभ्यास में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। तो यदि हमको उन्नति पानी है, आगे बढ़ना है और बढ़ाना है, तो मेरा ये विचार है कि यज्ञ का जो साहित्य है, मुरली तो है ही है, साहित्य है। जैसे समझिए जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी बाबा की जीवन चरित्र है, बहुत कम लोग पढ़े होंगे, मेरा जहाँ तक ख्याल है। वो पढ़ाई जरूरी है, या ब्रह्मचर्य व्रत है, या वाह हरे मैं ब्राह्मण है, ऐसे ऐसे जो जगदीश भाई जी की किताबें हैं, आप लोगों में कई उनके साथ पले होंगे, बड़े होंगे, परंतु उनकी जो किताबें ग्रंथ हैं वो बहुत वंडरफुल हैं। जितना उनको पढ़ेंगे उतना कम है, क्योंकि अभ्यास जैसे भोजन होता है ना, तो भोजन में दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, अचार भी चाहिए, ऐसे मुरली भी चाहिए, अन्य अन्य भाइयों के प्रवचन भी चाहिए, बहनों के प्रवचन भी चाहिए, साथ में ये ग्रंथावलोकन भी चाहिए, क्योंकि इसमें कई बातें आत्मा के अंदर जो गुत्थियां हैं वो सुलझाने में मदद करती हैं। सो पढ़ना ये एक अभ्यास। आप देखिए कोई MBA करता है, MBBS करता है, तो कितने ग्रंथ पढ़ता है, कितनी बड़ी बड़ी पुस्तकें उसके हाथ में होती हैं, कितनी मेहनत करता है। तो हमारे पास उतने बड़े ग्रंथ तो है नहीं, छोटे छोटे हैं, पर वो हमको पढ़ने जरूर चाहिए, ताकि ज्ञान की गहराई में हम जाएंगे। जैसे कहा जाता है वृक्ष ऊपर उठना है तो उसकी जड़ें नीचे तक जानी चाहिए, जितनी जड़ें नीचे जाएंगी उतना वो ऊपर भी जाएगा और मजबूत भी होगा, वो वृक्ष को गिरने का डर नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारा भी विचार है कि हमको पढ़ाई में आलस्य नहीं करना चाहिए, अलबेलापन नहीं करना चाहिए। जितनी हम पढ़ाई पढ़ सकते हैं, टाइम निकालिए पढ़ने के लिए, मिलता नहीं है टाइम, निकालना पड़ता है। अब जैसे ये लॉकडाउन हो गया तो हम जहाँ तहाँ बैठ गए, तो करेंगे क्या? कुछ पढ़ेंगे ना, अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये जो संकल्प हैं, विचार हैं, इनका केंद्रीकरण तब हो सकता है जब हम अभ्यास करेंगे और अलबेलेपन का वैराग्य करेंगे। ये जो होता है थोड़ा सा आलस्य होता है, तो आलस्य मनुष्य का शत्रु है ऐसा माना गया है। और आलस्य कोई नींद करना ऐसा उसको ही नहीं कहते हैं, बल्कि काम को पुलान करना, दीर्घ सूत्रता जिसको कहते हैं, ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, ऐसा बोलते हैं। पर ऐसा न बोल करके धीरे धीरे हम अपनी अवस्था को बढ़ा सकते हैं अभ्यास के माध्यम से। तो अभ्यास का मेरा तात्पर्य है पढ़ाई के माध्यम से। पढ़ाई से ही बाबा भी कहता है बच्चे पढ़ाई से भी हमारे मैनर्स सुधरते हैं, हमारे रहन सहन सुधरते हैं। आज हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं तो आप देखेंगे हमारे रहन सहन में बहुत परिवर्तन आ जाता है। हमारा ड्रेस, हमारे हेयर स्टाइल, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे घर और बेडरूम सब बदल जाते हैं। सब में धीरे 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 दिव्यता आने लगती है। तो ये चेंज भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि परिवर्तन, ये संसार परिवर्तनशील है। सरति इति संसारः, ऐसा बोला गया है। तो चलता संसार आगे बढ़ता जाता है, ये इसकी विशेषता है। नित नए आयाम हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसीलिए इन बातों पर ध्यान देंगे कि हम आलस्य से ऊपर उठ करके थोड़ा सा हमारे आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन जितना हो सकता है, नहीं जितना अधिक हो सकता है उतना हम करेंगे और कराएंगे। क्योंकि हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, उसमें जो नई पॉइंट आती है तो हम दूसरे को समझाते हैं कि ये नई पॉइंट नया है, तो वो भी खुश हो जाएगा कि ये तो हमने सुना नहीं, पढ़ा नहीं, आपने कहा, तो वो भी आशीर्वाद मिलता है।
क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना, धन कमाइए, मना नहीं है, पर धन के साथ दुआ कमाइए। अब ज्ञान धन कमाई करते हैं, पर ज्ञान धन जब हम आत्मसात कर करके फिर बांटेंगे तो वो जा करके हमारे को दुआ दे दिलवाएगा। हमको दुआ चाहिए ना। ब्राह्मण जीवन में भी ब्राह्मण बन गए, बस अपने आप में मस्त हैं, हम ठीक हैं। नहीं, आप अकेले ठीक होने से संसार नहीं सुधरेगा। हाँ, एक अनसुधरे की कमी होगी, परंतु संसार को सुधारना है तो आप दूसरे को भी सामने रखिए, अनेकों को सामने रखिए। एक से कुछ होने वाला है नहीं, एक से ही अनेक बनते हैं। एक बीज होता है तो वृक्ष निकल जाता है, वो मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी मेहनत हम करेंगे और फिर हमारे आसपास एक ऐसा वायुमंडल क्रिएट करेंगे जो हमारी उन्नति के लिए साधक हो, हमारी उन्नति के लिए मददगार बने। क्योंकि वायुमंडल नहीं बनता है तो बाहरी इफेक्ट, वायरल जिसको कहते हैं ना, वायरल, ये वायरस जैसा बोलते हैं, उसके वजह वायरल इफेक्ट होता है। जैसे फीवर हुआ तो कहेंगे वायरल इफेक्ट है, माना बाहर से प्रभाव। ये बाहर से प्रभाव कब होता है? जब हम अंदर से वीक हो जाते हैं। आज दिन भी यही कहा जा रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़नी चाहिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। माना बाह्य प्रभाव को विरोध करने की ताकत अंदर में आनी चाहिए। तो अंदर में इतना आध्यात्मिक शक्ति होगी तो ये जो विकारों का धापा बोला जाता है, विकारों का प्रभाव होता है, वो निकलता जाएगा। क्योंकि वो बहुत गहरा है, एक दो का नहीं बल्कि 60-63 जन्मों का अंदर में भरा पड़ा है। तो वो धीरे धीरे निकलेगा, ऑल ऑफ ए सडन नहीं निकलने वाला है। इसीलिए धीरे धीरे ही हमारी अवस्था बढ़ेगी, परंतु पुरुषार्थ तीव्र होगा। तुझे तेज कदम चलना होगा। तो तेज कदम में क्या चलेंगे भाई? तेज कदम में क्या चलेंगे कि ये जो दैनिक बाबा जैसे चार्ट कहता है, यही चार्ट होता है कि सवेरे जागना, मुरली पढ़ना, मुरली सुनना, साहित्य का अध्ययन करना। ऐसे साहित्य को कहा ही जाता है हिते न सहित इति साहित्य, कि वह पाठ जिससे हमारा कल्याण हो सके। आप बाहर की दुनिया में देखिए, रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये सब ग्रंथों में सिर्फ मारा मारी है। आप कौन देवता भी बोल रहे, असुर भी बोल रहे, कोई फर्क ही नहीं है। और भगवान हमको यह सिखा रहा है कि तुम्हारा युद्ध अहिंसक है, तुम्हें इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स हो। तो वो वॉरियर्स वो काम कर रहे हैं, हम वॉरियर्स ये काम कर रहे हैं। हम भी वाइब्रेशंस फैला रहे हैं सारी दुनिया में, ताकि मनुष्य घबराहट से बच जाए। आज जो ये महामारी है उसको वो देख रहे हैं कि भाई कैसे बढ़ रही है और बढ़ रही है, क्योंकि लोग अलबेले हो गए अभी और भी। पर हम हमारे अंदर फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि माया को जो विरोध करने की शक्ति पहले ज़्यादा थी, जैसे दादियों में हमने देखा, हमारे बड़े दीदियों में हमने देखा, अब वो हमारे अंदर जैसे कम होती जा रही है। क्योंकि हमारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनने की तरफ नहीं है। हम यही सोच रहे हैं कि अब हमको बहुत कुछ मिल गया, ज्ञान मिल गया, हम ब्रह्मा कुमार बन गए, बस इतना काफ़ी है। इसीलिए वो कहते हैं, वो कहा जाता है कि हमारे भाग्य में जितना होगा उतना होगा। नहीं, भाग्य के सहारे जो बैठा उसके भाग्य फूट गए। क्योंकि भाग्य कोई भगवान नहीं देता है, बल्कि भगवान भाग्य को बनाने की युक्ति बताता है। भाग्य तो हमको बनाना पड़ता है ना, बैठ कर करके। हमारा चित्र हमको ही निकालना है कि ये चित्र, हमारी आँख में माधुर्यता है, हमारे मुखमंडल में हंसमुखता है, तो हर्षित मुख है। वो हर्षित हंसते रहे। मनुष्य हंसता तभी है जब अंदर बाहर साफ होगा, सफाई नहीं होगी, स्वच्छता नहीं होगी। जैसे दादी जानकी कहती थी, सादगी, स्वच्छता और पवित्रता। तो ये जब तक आएंगे नहीं, हम मंजिल की ओर आगे बढ़ नहीं पाएंगे तेज गति से। इसीलिए ऐसा जीवन हम भी जिएंगे और अनेक आत्माओं को जीने की प्रेरणा देंगे, ऐसा हम समझते हैं। ओम शांति।